यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज हम एक खास बात पर विचार करने वाले हैं। हम सब लोग हमेशा जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह, हमारा खुदा बहुत प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, चंगाई करने वाला है। लेकिन एक बात पर इन दिनों में विचार नहीं किया जा रहा है और बहुत कम लोग इसका चर्चा करते हैं, और वो है परमेश्वर न्याय करने वाला भी है। बाइबल का कई वचन हमें ये बताती है कि परमेश्वर न्याय करेगा, वो न्याय करने वाला खुदा है। हम इसी विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए एक छोटा प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आज के सुंदर घड़ी के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनने से पहले तेरी उपस्थिति हमारे बीच में दे। जितने लोग इस समय तेरे वचन को सुनने वाले हैं, आशीष दे। और प्रभु जी, तेरा महान दया को हम लोग जान सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन आज हम सुनना चाहते हैं सब लोगों के लिए बहुत आशीष का कारण बनने पाए। शुरू से आखिरी तक हमारी सहायता कर और हम सब से बातचीत कर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और आइए मेरे साथ में पढ़िएंगे सबोपदेशक की किताब, उसका 12वां अध्याय 14 पद। यहां ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। फिर से देख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, बहुत कम इस विषय में आज चर्चा किया जा रहा है। पहले पहले बहुत जोर से ये सब बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये सब बातों का चर्चा होना बहुत कम हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि शैतान बहुत चालाक है, जो असली बातें हैं उस बात को छिपाना चाहता है। बाइबल कहती है कि मरने के बाद हमारा न्याय होगा, चाहे हम कोई भी हो, विश्वासी हो, अनविश्वासी हो, फादर हो, बिशप हो, पास्टर, प्रचारक, सब लोगों का न्याय होगा। हम एक वचन को बार बार पढ़ते हैं, इब्रानी के पत्री और उसका 9 अध्याय 27 पद। बहुत प्रचलित है, बहुत हम इसको पढ़ते हैं। इब्रानी के पत्री और उसका 9 अध्याय। यहाँ हम देखते हैं इस 9 अध्याय उसका 27 पद में, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, तो हम सबको एक दिन मरना है। इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी इंसान है, सबको एक दिन मरना है। लेकिन बाइबल ये बताती है, मरने के बाद असली कहानी चालू होगा, हमारा न्याय होगा मरने के बाद। अब सोचेंगे मर जाएंगे, उसके बाद हम क्या जानेंगे, सब चीज तो खत्म हो जाएगा। नहीं, मरने के बाद ही असली कहानी शुरू होगा। हमारे शरीर को लोग दफन कर देंगे, लेकिन हमारे अंदर में प्राण है, आत्मा है, यहां से निकल जाएगा और सीधे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा, और वहां हमारा फैसला होगा। हमने दुनिया में क्या क्या किया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है या नहीं जाना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, मरने के बाद आपका और हमारा फैसला होगा। मेरे प्यारो, इसलिए
हमें तैयार होना चाहिए। ये दुनिया में जब तक है हमें तैयार होना चाहिए। हम परमेश्वर के पास जाएंगे, उस समय हम क्या जवाब देंगे? आमोस के किताब में हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा आमोस नबी के किताब, वहां इस तरह से लिखा हुआ है। आमोस 4 अध्याय 12 पद। आमोस के किताब 4 अध्याय और उसका 12वां पद में ऐसा लिखा है, इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुम में यह काम करने पर हूं। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने में आने के लिए तैयार हो जा। हम सबको तैयार होना है मेरे मित्रों। एक दिन फैसला होगा, न्याय होना ही है। रोमियो के पत्री 14 अध्याय को यदि हम पढ़ते हैं, रोमियो के पत्री और उसका 14 अध्याय में यहां तो और बढ़िया बात लिखा है। मतलब हमारे लिए, आपके लिए सतर्क होने के लिए बहुत अच्छा बातें यहां वर्णन किया गया। 14 अध्याय 10 पद, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? हम कई एक बार दूसरों को दोष लगाने में बहुत माहिर होते हैं, दूसरों को जज करने के लिए हम बहुत आगे होते हैं। हम अपने आप को कई बार देखते ही नहीं है, हम तो यही सोचते हैं हम सबसे बढ़िया है। देखिए यहां लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे मित्रों। सबको खड़ा होना होगा अदालत में, और ये कब होगा? मरने के बाद, आफ्टर डेथ। सबको अपना अपना लेखा देना होगा। ये 14 अध्याय 12 पद में लिखा है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, रोमियो की पत्री 14 अध्याय 12वां पद, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। आज हम दूसरों के बारे में अधिक बोलते हैं, दूसरे के बारे में जज करते रहते हैं, लेकिन मरने के बाद जिस दिन आपका और मेरा फैसला होगा परमेश्वर के सिंहासन में, अदालत में, तो अपना अपना ही बारे परमेश्वर को बताना होगा। उस दिन आप पतरस के बारे में नहीं बताएंगे, यूहन्ना के बारे में नहीं बताएंगे, और दिनकरन के बारे में नहीं बोल सकते हैं। उस दिन अपने बारे में आपको बताना पड़ेगा। प्यारो मित्रों, मरने के बाद हमारा फैसला होना तय है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 10 पद में भी लिखा है, अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। आज मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जैसे ही हमारा न्याय होगा तो 6 प्रकार के लोग अर्थात 6 चीजें हमारे विरोध में गवाह देंगे, लेकिन हमारे पक्ष में भी कुछ लोग गवाह देने वाले होंगे, और वे मात्र 3 लोग हैं। आज हम लोग बात करना चाहते हैं, हमारे विरोध में कौन गवाह देगा और हमारे पक्ष में कौन गवाह देने वाला है। एक अपराधी जब कोर्ट में उनको लाया जाता है, जज के सामने में उनका पेशी होता है, तो उनको बचाने वाला भी वकील होता है, और उनको फंसाने वाला, उनके विरोध में बोलने वाला भी वकील होता है, और कुछ गवाह होते हैं उनके पक्ष में भी और उनके विपक्ष में भी। ठीक कोर्ट में जैसा होता है, उसी तरह से मरने के बाद परमेश्वर के सिंहासन के सामने में यही दृश्य होगा।
क्योंकि जितना भी कचहरी, कोर्ट, कानून बना है सब बाइबल से बना है। और मैं विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार आज कोर्ट में नियम कानून है वो परमेश्वर के राज्य में है। जब हमारा न्याय होगा 6 चीजें हमारे खिलाफ में गवाह देगा, लेकिन हमारे पक्ष में भी कुछ लोग हैं, 3 चीजें हैं। इसको हम बारी बारी आज देखने जा रहे हैं। पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि हमारे खिलाफ में कौन गवाह देगा, हमको फंसाने के लिए कौन उस दिन पूरा सबूत के साथ हमारे विरोध में बोलेगा, ताकि हमें दंड मिल जाए, हम नरक में चले जाए। हम कभी सोचे नहीं है ऐसे चीजें हमारे खिलाफ में बात करें। आइए बारी बारी हम देखते हैं। सबसे पहला हमारे विरोध में कौन गवाह देगा। जकरिया की किताब पुराना नियम में आइए हम देखें। जकरिया 3 अध्याय उसका पहला पद देखिए। यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, क्या लिखा है। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। प्रभु का नाम की स्तुति और महिमा हो। यहोशू महायाजक का भी न्याय हो रहा है। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी है, सबको परमेश्वर के सिंहासन के सामने अदालत में खड़ा होना होगा। आज दुनिया नहीं जान रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, कैसे जिंदगी बिता रहे हैं। सबका फैसला का दिन होगा जिस दिन हम ये दुनिया से विदा होंगे, अर्थात हमारा डेथ होगा। शरीर यहां रह जाएगा, दफन कर देंगे लोग, लेकिन हमारा आत्मा, हमारा प्राण परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। यहां देखिए, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। ये जकरिया इस दर्शन को देख रहा है, परमेश्वर उनको दिखा रहा है और वो लिख रहा है, दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिने ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। मित्रों, हमारा आपका भी बारी आएगा तो यहोशू के समान ही हमें न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। हमारा फैसला होगा। उस दिन सबसे पहला नंबर में शैतान आएगा और हमारे जिंदगी के हर गुनाह का एक सूची लेकर के आएगा, क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है। जितने भी अपराध होता है, गुनाह होता है, सब शैतान कराता है। उसके प्रेरणा से ही इंसान पाप में गिरते हैं, लेकिन सबका रिकॉर्ड उनके पास में है। जब फैसला होगा तो वो पूरा सूची लेकर के आएगा और पूरा सबूत के साथ बताएगा, फलाना तारीख को फलाना जगह इन्होंने पाप किया, मैंने इनको पाप कराया है। ये परमेश्वर के राज में जाने का लायक नहीं है। परमेश्वर को बोलेगा, ये तेरा दास नहीं है, ये नरक में जाने का लायक है। उस दिन मेरे मित्रों हमारा मुंह बंद हो जाएगा। पूरा एविडेंस के साथ शैतान आकर के विरोध करेगा। क्या होगा? हम बच नहीं पाएंगे। अभी तो थूक पॉलिश करके हम निकल जाते हैं। माँ बाप को नहीं पता, अगुआ को नहीं पता, समाज नहीं जानता है, लेकिन जिस दिन न्याय होगा पूरा सब चीज खुल जाएगा। इसीलिए सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है, सब चीज का न्याय होगा। उस दिन पर्दा खुल जाएगा। शैतान मनुष्य के खिलाफ गवाह देगा। कैसे बचेंगे? प्यारो, बहुत गंभीर बातें हैं ये, और इस बात पर हमें सोचना चाहिए। आज हम लोग इस पर विचार नहीं कर रहे हैं।
चर्चों में प्रचार हो रहा है, खुशी, आनंद, चंगाई, दया, आत्मा से भरो, अन्य भाषा भरो, सारी चीजें बहुत बढ़िया है। लेकिन ये इतना याद रखिएगा, न्याय का दिन आने वाला है। मरने के बाद न्याय होगा, यह निश्चित होगा। परमेश्वर ऐसा करेगा, क्योंकि आमोस की किताब 4:12 में लिखा है, मैं ऐसा करूंगा। इसलिए तुम परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हमें तैयार होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, क्योंकि उस दिन कभी नहीं बच पाएंगे। यह पहला गवाह होगा जो हमारे विरोध में बोलेगा, पूरा एविडेंस के साथ में आएगा, पूरा सूची लेकर के आएगा। क्या बोलेंगे उस दिन? हमारा अगेंस्ट में गवाही देने वाला और एक है। पढ़िए रोमियो की पत्री, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 16 अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका हम लोग पढ़ेंगे 2 अध्याय 16 पद। देखिए क्या लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मेरे प्यारो भाई बहन, बाइबल के अनुसार न्याय होगा, और उस दिन यह बाइबल हमारे अगेंस्ट में बात करेगा। आज इसको हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग अपने घरों में रखे हुए हैं। कई बार इसको पढ़ने के लिए समय हमारे पास नहीं होता, तख्ता में पड़े पड़े रहता है, टेबल में पड़े पड़े रहता है, उनको साफ करने के लिए भी हमारे पास में समय नहीं होता है। क्या होगा उस दिन? यह बाइबल हमारे विरोध में बोल देगा। इनके पास समय ही नहीं रहता था, यह वचन के अनुसार चलना ही नहीं, एक एक पन्ना हमारे खिलाफ में बात करेगा। मेरे मित्रों, सोचिए, जब हम कभी सोचा ही नहीं कि यह हमारे खिलाफ में होगा, ये बाइबल हमारे विरोध में बात करेगा, क्योंकि लिखा हुआ है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार मीन्स बाइबल, ये हमारे विरोध में कहेगा। ये आदमी वचन सुना था लेकिन चला ही नहीं, ये आदमी वचन को पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं दिया। वास्तव में आज हमारे पास में समय नहीं होता है, कैसे बचेंगे? पहला गवाह हमारे विरोध में देने वाला शैतान, दूसरा हमारे विरोध में गवाह देने वाला परमेश्वर का वचन। हम बच नहीं पाएंगे। आइए हम देखेंगे हमारा अगला विरोध में गवाह देने वाला कौन होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसका 42 पद में ऐसा लिखा हुआ है, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन उठकर दोषी ठहराई। आपको मालूम है, ये पृथ्वी के छोर से वचन सुनने के लिए यरूशलेम में आई थी। यह सीधा सीधे हम पर दोष लगा देगा, देखो मैं कितना दूर से वचन सुनने के लिए आई थी, एक लंबा यात्रा करके वचन सुनने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था। तुम्हारे बगल में ही प्रचार होता था, कन्वेंशन होती थी, सुसमाचार सभाएं होता था, तूने गया नहीं, तूने सुना नहीं। प्यारो, अगर हम ऐसा करने वाले हैं तो वास्तव में हमारा मुंह उस दिन बंद हो जाएगा।
क्योंकि निश्चित तौर से ये यहाँ पर वचन जो लिखा है ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। यीशु मसीह ने बोला है कि अंत के दिनों में अर्थात न्याय के दिन, देखिए लिखा है दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, मतलब विरोध में गवाही देगी। हम बच नहीं पाएंगे, नामुमकिन होगा हमारे लिए, मुश्किल होगा उन दिनों में। अभी तैयार होने का समय है। और अगला हमारा विरोध में गवाह कौन देगा? जिस दिन हमारा फैसला होने वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार को थोड़ा सा पढ़िएगा, वहां भी यीशु मसीह ने बोला है। यीशु मसीह बोला 5 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 45 पद, या ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा, न्याय होगा, हम अदालत में खड़ा होंगे। उस समय की बातों को यीशु मसीह बोलता है, या ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, मूसा हम पर दोष लगाएगा। प्यारो 10 आज्ञा उन्होंने लिख करके दिया, कैसे हम दुनिया में जिएंगे, क्या खाना है क्या नहीं पीना है, किसके साथ कैसा रिश्ता रखना है, सारा कानून मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर मानव जाति को लिख के दिया। लेकिन मनुष्य 10 आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं बिता रहा है। परमेश्वर का कायदा कानून को इंसान तोड़ दिया है और इसलिए मुसीबत भी आ रहा है। आप फैसला के दिन मूसा खड़ा होकर के हमारे विरोध में, आपके विरोध में वो बोलेगा, मैंने 10 आज्ञा बता दिया था लेकिन फिर भी इन्होंने चोरी किया, मैंने बोला था, सिखाया था, फिर भी इन्होंने खून किया। उस दिन हम बच नहीं पाएंगे। मेरे आवाज को सुनने वाले भाई और बहनों, जिस दिन हम सब का न्याय होगा, बारी बारी से न्याय होगा, मरने के बाद न्याय होगा। उस दिन हमारे विरोध में सबसे पहला नंबर में शैतान बोलेगा, दूसरा बाइबिल हमारे खिलाफ में बोलेगा, तीसरा सिवा की रानी और चौथा मूसा नबी भी हमारे खिलाफ में बोलेगा। 5वां मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 41 पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निनवे के लोग हमारे विरोध में बोलेंगे। आइए थोड़ा सा देख लेंगे। 12 अध्याय 41 पद में ऐसा लिखा है, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना का प्रचार सुनकर मन फिराया। देखिए ये लोग मन फिराए हुए लोग हैं। अंत के दिनों में, हमारा फैसला के दिन में, ये पूरे नगर हमारे खिलाफ में हो जाएगा और कहेगा, हम लोग को एक ही बार सुसमाचार सुनने के लिए मौका मिला था लेकिन हम मन फिरा लिया। ये आदमी मन ही नहीं फिराया, बार बार अवसर मिला था, चेतावनी मिला था, वचन के माध्यम से, भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, पास्टर के द्वारा, लेकिन मन नहीं फिराया। अगर आज मन नहीं फिराए हैं, बहुत मुश्किल होगा मरने के बाद। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, मरने के बाद तो सब चीज खत्म हो जाएगा, हमारा कहानी समाप्त। लेकिन बाइबिल इस बात को बताती है, मरने के बाद ही हमारा असली कहानी चालू होगा। आज यहाँ किसी तरह से हम दिन काट ले रहे हैं, थोक पुलिस करके हम समय बिता ले रहे हैं। माँ बाप को भी मालूम नहीं है, अगुआओं को मालूम नहीं है, पास्टर नहीं जानते हैं, समाज से बहुत चीजें छिपा करके रख रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जिस दिन फैसला होगा, बाइबिल बतलाती है कि निनवे नगर के लोग उस दिन विरोध में गवाह देंगे, क्योंकि उन लोग मन फिराया था। एक ही बार वचन सुना। यूहन्ना नबी ने नगर से
एक ही बार बोलते बोलते गया, एक तरफ बोलते गलते, फिर वापस बोलते बोलते आया। आज से 40 दिन के बाद ये नगर उलट पुलट किया जाएगा। सब लोग कांप उठा, इतना तक कि वहां के जानवर भी फास्टिंग किया। प्यारो, मन फिराया सब लोग। वे लोग हमारे खिलाफ में बात करेगा, बचना कितना मुश्किल होगा। बहुत बहुत हमें इसके लिए सोचना चाहिए। हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए और आमोस नबी के अनुसार हम सभी को तैयार होना चाहिए उस दिन के लिए। यहां पर देख रहे हैं निनवे के लोग हमारे खिलाफ में बात करेगा। छठवां और आखिरी बात मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, वो है रोमियो के पत्री 2 अध्याय और उसका 15 पद। और यह बहुत ही गंभीर बात है। जितने हमारे खिलाफ बोलने वाले हैं, उस दिन हम उसको ना घूस दे सकते हैं, ना हम लोग कोई सोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के तरफ से ठहराया हुआ है। अभी जो बात हम देखने के लिए जा रहे हैं, ये हमारा अंदर में ही परमेश्वर फिट कर दिया है। वो क्या है जानते हैं? हमारा विवेक। हमारा विवेक जो परमेश्वर ने हमारे अंदर ही डाल दिया है, और हमारा विवेक उस दिन हमारे विरोध में गवाह देगा। आइए थोड़ा पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 2 अध्याय और उसका 15वां पद। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार पर्पस दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। ये विवेक जब हम गुनाह करते हैं उससे पहले ही हमें रोकता है, खटखटाता है, धकधकाता है और ये बता देता है कि गलत करने जा रहे हो। लेकिन हम विवेक की बात नहीं मानते हैं, विवेक की आवाज को दबा के हम गलत काम करते हैं। फैसला के दिन, न्याय के दिन ये विवेक खड़ा हो जाएगा विरोध में और कहेगा, जिस रात ये पाप करने जा रहा था मैंने रोका, मैंने खटखटाया था, लेकिन फिर भी इन्हें गुनाह किया है। ये वास्तव में पापी आदमी है। हमारा विवेक हमारा विरोध में खड़ा होगा। क्या करेंगे? कैसे हम इनको घुस दे सकते हैं? कैसे बचेंगे? यह हमारे और आपके अंदर में ही है। परमेश्वर ये मशीन को बैठा दिया है, गुनाह करने से पहले ये रोकता है। 6 लोग हमारे खिलाफ में बोलेगा, 6 प्रकार की चीजें हैं हमारे विरोध में गवाही देगा। जिस दिन हम अदालत में खड़े होंगे, कौन बचाएगा? क्या कुछ उपाय है? आइए आज मैं आपको बताना चाहता हूं 3 चीजें हैं जो हमारे पक्ष में बात करेगा। लेकिन तभी बात करेगा जब ये तीनों चीजों को हम अपने जीवन में स्वीकार किया है, ये तीनों चीजों को हम अपने जीवन में लागू किया है, ये तीनों चीज को हम मानते हैं, तभी ये हमारे पक्ष में खड़ा होगा। हमको नरक से बचाने के लिए ये हमारे पक्ष में बात करेगा। कौन है? क्या है ये चीजें? आइए हम बाइबल में देखेंगे, मेरे साथ में पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 8 पद। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 8 खोल के देखिए। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है ये पद। इस पर हम विचार करके प्रभु का नाम को धन्यवाद देंगे। खोल लीजिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 8 पद। 3 है हमारे पक्ष में बोलने वाले। क्या है? क्या चीजें हैं? देखिए 8 पद को मैं पढ़ रहा हूं।
गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। ये तीन चीजें हैं जो उस दिन हमारे पक्ष में खड़ा होंगी। एक सही अनुवाद में जब मैं इसको देख रहा था तो सबसे पहले लहू, उसके बाद पानी, उसके बाद आत्मा आया है। लहू मतलब यीशु का लहू। मेरे प्यारों, अगर आप यीशु के लहू से अपने आप को धोए हैं तो सोच लीजिए, जिस दिन आपका अदालत में फैसला होगा, शैतान पूरा लिस्ट लेकर के आएगा, आपके ऊपर दोषी लगाएगा, लेकिन यीशु का लहू खड़ा होकर के कहेगा, हाँ ये जरूर पाप किया था, हाँ ये सच है, ये पापी था, लेकिन जिस दिन यीशु के पास में आया, मैंने इनके सब पाप को धो करके साफ कर दिया है। ये नरक जाने के लायक नहीं है, ये परमेश्वर के राज में जाएगा। लेकिन तब ये बोलेगा जब आप यीशु के लहू से अपने आप को धो लेंगे। प्यारो, यीशु के लहू से अपने आप को धोना जरूरी है। यही रास्ता है, क्योंकि मनुष्य पापी हो गया है, पूरे मानव जाति पाप में डूब गया है, एक भी धर्मी नहीं है। बाइबल बतलाती है सब लोग पाप में डूबे हैं, पाप में खोए हुए हैं, और मनुष्य जाति अब अपने आप से बच नहीं सकते। बाइबल कहती है मनुष्य का धर्म का काम मैले चित्रे के समान है। मानव जाति विधि और व्यवस्था से बच नहीं सकते। जानवर का लहू मानव जाति को शुद्ध नहीं कर सकता है। धन, रुपया, सोना, चांदी इंसान को बचा नहीं सकता। इतना तक मानव जाति भी मनुष्य को बचा नहीं सकता, क्योंकि सब मनुष्य पापी हो गया। लेकिन जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और यीशु के लहू से अपने आप को धो लेता है, तो पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद में लिखा है, यीशु का लहू सब प्रकार के पापों से शुद्ध करता है। आज एक सवाल है, क्या आप यीशु के लहू से अपने आप को धोए हैं? अगर नहीं, मौका है अभी, अपने आप को तैयार करिए, यीशु के लहू से अपने आप को धो लीजिए। गवाही देने वाला तीन है, हमारे पक्ष में बोलने वाला तीन है, लहू और पानी और आत्मा। पानी मतलब बपतिस्मा। जो इंसान यीशु के लहू से अपने आप को धो लिया, मन फिरा लिया और पानी में डूबकर बपतिस्मा ले लिया, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो बपतिस्मा लिया हुआ पानी उस दिन खड़ा होकर के गवाह देगा, हाँ ये जरूर पाप किया था, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह के पास आया, यीशु का लहू इसे धो करके साफ कर दिया, और ये व्यक्ति पानी में डूब करके बपतिस्मा लिया है। इनका पुरानी बातें खत्म हो गया, इनकी पुरानी चीजें समाप्त हो गया। ये नरक नहीं जाएगा, पानी आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। लेकिन तब अगर आप पानी में डूब के बपतिस्मा लिया, पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद में लिखा हुआ है, ये पानी अब तुम्हें बचाता है। मेरे प्यारो, ये पानी हमारे आपके पक्ष में बोलेगा, लेकिन तभी बोलेगा अगर आप पानी में डूब के बपतिस्मा लिया है। हमारे पक्ष में 3 लोग बोलने वाले हैं, 3 चीजें हैं। लहू मतलब यीशु का लहू, दूसरा पानी, अगर आप पानी में डूब के बपतिस्मा लिया है। नंबर 3 पवित्र आत्मा। रोमियो के पत्री 8 अध्याय 14 पद में लिखा है, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से जीवन बिताता है वो परमेश्वर का पुत्र है, उसमें कोई दंड नहीं है। मेरे साथ में पढ़िएगा एक वचन, रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय। यहां महत्वपूर्ण बात हमारे लिए आपके लिखा है। रोमियो की पत्री और
उसका 8 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 16 पद में लिखा है, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। प्यारो, अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा का दान और दान आपकी जिंदगी में है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताते हैं, तो मैं आज कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा उस दिन खड़ा होकर के कहेगा, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये नरक नहीं जा सकता है, क्योंकि ये यीशु के लहू से अपने आप को धो लिया है, ये पानी में बपतिस्मा ले लिया है और ये मेरे अगुवाई से चलने वाला इंसान है, ये नरक जाने का लायक नहीं है। आत्मा आपके पक्ष में खड़ा हो जाए, लेकिन सवाल यह है, क्या ये तीनों चीजों को आप अपने जिंदगी में स्वीकार किया है? अगर नहीं तो एक मौका है, आप यीशु के लहू से अपने आप को धो लीजिए। दूसरा नंबर, वचन के अनुसार, यीशु के आज्ञा के अनुसार पानी में डूब के बपतिस्मा ले लो। नंबर 3, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जीवन बिताए। जिस दिन फैसला होगा आपको ये तीनों चीज बचाएगा और आप दंड से बच जाएंगे और आप स्वर्गराज जाएंगे, जहां पर केवल आनंद और आनंद है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान खुदावन, जितने लोग प्रभु इस समय में अब पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहा है, प्रभु जी आशीष दे, उनकी जिंदगी के कमी और घटी को पूरा कर और वे लोग मन फिराए, तेरे लहू से अपने आप को धोने वाले बने, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बन जाए। यदि कोई बीमार की हालत में है, यीशु नासरी के नाम में चंगे हो जाए और प्रभु शांति और आनंद को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और धन्यवाद की विनती मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ में रहे, हमेशा आप सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।